राधे राधे। जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल H&E एकुल पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 वेस्ट बंगाल बोर्ड का कविता का नाम है तुलसीदास के पद। तुलसीदास के पद में हम लोग को पढ़ना है किष्किंधा रामचरितमानस के 5 कोटेशन या 5 दोहों के बारे में हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम आपको संक्षिप्त परिचय दे रहे हैं। तुलसीदास जी का द्वारा लिखा गया रामचरितमानस के कुल 7 कांड है, जिसका वर्णन यहाँ पे दिया हुआ है। पहला है बालकांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड, चौथा है किष्किंधा कांड, 5वां है सुंदर कांड, 6ठा है युद्ध कांड और 7वां है उत्तर कांड, जिसका हमने संक्षिप्त परिचय यहाँ पे दिया है। बालकांड जिसमें श्री राम जी के जन्म से लेकर के उनके विवाह तक का वर्णन है। फिर आता है अयोध्या कांड, इसमें वनवास, चित्रकूट जाने का, इस सब का वर्णन है। अरण्य कांड में पंचवटी का और शूर्पणखा का जो नाक काटा गया था उनका वर्णन है। किष्किंधा कांड में सुग्रीव और हनुमान जी का जो मिलन हुआ था, बाली का वध हुआ था, उसका वर्णन है। सुंदर कांड में हनुमान जी जब लंका प्रवेश किए थे उस समय का वर्णन है और जो पूरा लंका दहन हुआ था उसका वर्णन है। युद्ध कांड में पुल निर्माण किया गया था, युद्ध हुआ था और पूरे लंका का विजय हुआ था, उसका वर्णन है। और उत्तर कांड में राम कथा का उपसंहार का वर्णन है। अब इसमें कुल कितने दोहे, कितने चौपाई हैं, उसके बारे में संक्षिप्त विवरण दे रहे हैं। बाल कांड में कुल 359 दोहे हैं, अयोध्या कांड में कुल 314 दोहे हैं, अरण्य कांड में कुल 51 दोहे हैं, किष्किंधा कांड में 31 दोहे हैं, सुंदर कांड में 62 दोहे हैं और युद्ध कांड में कुल 148 दोहे हैं और सबसे अंतिम उत्तर कांड में 207 दोहे हैं। कुल मिलाकर कुल कितने दोहे हैं? तो 1172 दोहे इसमें दिया गया है। इसमें 2 संक्षिप्त प्रश्न बनते हैं कि रामचरितमानस में सबसे छोटा कांड कौन सा है और सबसे बड़ा कांड कौन सा है। तो सबसे बड़ा कांड है बाल कांड, क्योंकि इसमें कुल 359 दोहे हैं, और सबसे छोटा कांड है वो आपका किष्किंधा कांड, जिसमें कुल 31 दोहे हैं। इसी के बारे में हमें आज पढ़ना है। इसके बाद किष्किंधा कांड में क्या घटना हुआ था, इसमें मुख्य रूप से श्री रामचंद्र जी के द्वारा भरत के द्वारा महाराज सुग्रीव के और हनुमान जी के बीच में जो मित्रता का संबंध था उनके बारे में बताया गया। साथ ही साथ किष्किंधा कांड रामचरितमानस में मित्रता का क्या कर्तव्य होता है, सुमित्र कौन होते हैं, कुमित्र कौन होते हैं, सच्चे मित्र का क्या गुण होता है, बुरे मित्र का क्या पहचान होता है, किन लोगों को हमें जीवन से दूर रहना चाहिए, किन लोगों को अपने पास रखना चाहिए, इसके बारे में विवरण दिया गया है। जिसके बारे में सबसे पहला कोटेशन दिया गया है, जे न मित्र दुख होई दुखारी तिन्हि बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिरिसम रज करी जाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना। इसी के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या लिखा जाता है, अवतरण लिखा जाता है। अवतरण में क्या लिखा जाता है, पाठ का नाम और कवि का नाम लिखा जाता है। तो हम आपको लिखने का पैटर्न बताते हैं, वो ध्यान से सुनिएगा। प्रस्तुत दोहा हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ संचयन में पद खंड में तुलसीदास के पद में किष्किंधा कांड रामचरितमानस से अवतरित है। फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे। इसके कवि हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण काल बोल सकते हैं या भक्ति काल बोल सकते हैं। भक्ति काल में राम भक्ति धारा के सगुन भक्ति धारा के राम भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से मानस रचयिता युग दृष्टा कवि स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ये इनका पैटर्न लिखने का है। यहां तक समझ में आया आपको। इसके बाद लिखा जाता है प्रसंग। प्रसंग का मतलब होता है किस विषय पे यह दोहा कहा गया है। तो ये जब हम पूरा विवरण देंगे तो आपको पता चलेगा कि किस विषय पे है, ये आप खुद पहचानिएगा। इसके बाद शब्दार्थ लिखा जाता है, जैसे हमने यहाँ पे शब्दार्थ दे दिया है, हम आपको पढ़ के बता रहे हैं। जे मतलब जो, न मतलब नहीं, मित्र दुख मतलब मित्र का दुख, होई मतलब होता, दुखारी मतलब दुखी, तिन्हि मतलब उन्हें, बिलोकत मतलब देखने से, पातक भारी मतलब भारी पाप लगता है, निज दुख मतलब अपना दुख, गिरी सम मतलब पर्वत के समान, रज मतलब धूल के जैसा, करी जाना मतलब के जैसा समझना, मित्र का दुख रज, और मित्र के ऊपर यदि धूल समान दुख है तो मेरु समान, उससे पर्वत समान समझना। उम्मीद करते हैं आपको शब्दार्थ समझ में आया होगा। हमने यहाँ पे कुछ प्रमुख शब्दार्थ लिख भी दिए हैं। इसके बाद किया जाता है व्याख्या। तो हम आपको व्याख्या बता रहे, ध्यान से सुनिएगा। प्रस्तुत दोहे में युग दृष्टा कवि, मानस रचयिता कवि तुलसीदास जी सच्चे मित्र के कर्तव्य को दर्शाते हैं। वे कहते हैं कि सच्चा मित्र कौन है और कुमित्र कौन है, कैसे उसकी पहचान होगी, सुमित्र का कर्तव्य क्या है, उसके लक्षण क्या है, उसको कैसे पहचाना जाता है, इसके बारे में बताया गया है। तो तुलसीदास जी स्पष्ट करते हैं कि जो अपने मित्र के दुख को देखकर दुखी नहीं होता, जो अपने मित्र के दुख को देखकर दुखी नहीं होता, तिन्हि बिलोकत पातक भारी, उसको देखने से भारी पाप लगता है। निज दुख गिरिसम, अपना दुख पर्वत समान है, अर्थात अपना दुख जितना भी बड़ा हो,
रज करी जाना, उसको धूल के जैसा समझना चाहिए, धूल के जैसा जानना चाहिए। मित्र का दुख रज, मित्र के ऊपर यदि धूल समान दुख है, मित्र के ऊपर यदि धूल समान भी दुख है, मेरु समान, उसको कैसा समझना चाहिए, पर्वत के समान, अर्थात अपने ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति है उसको तुच्छ समझो। अब मित्र के ऊपर यदि हल्की सी भी विपत्ति है उसे बहुत बड़ा समझना चाहिए। यही सच्चे मित्र का पहचान है और यही सच्चे मित्र का कर्तव्य है। उम्मीद करता है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा व्याख्या। अब आते हैं विशेष में। विशेष में कविता का कला पक्ष का वर्णन होता है। इसमें भाषा, तो भाषा कौन सी है, अवधि भाषा। रस, रस कौन सा रस है, शांत रस। छंद या शैली, तो ये दोहा चौपाई शैली में लिखी गई है, इस बात को याद रखिएगा। अलंकार, इसमें उपमा अलंकार है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर गिरि सम के बताया गया है, रज मेरु समान बताया गया, तो उपमा दी गई है, इसीलिए यहाँ पे उपमा अलंकार है। गुण कौन सा है, प्रसाद है। तो आपको उम्मीद करते हैं दिया गया कोटेशन का व्याख्या, शब्दार्थ, ये सब अच्छे से समझ में आया होगा। इसे अपने दोस्तों के साथ, सहपाठियों के साथ शेयर करें और इसके आगे का कोटेशन जल्द ही अगले क्लास में आपको दे दिया जाएगा, जो आपको आगे जाकर के बहुत सुविधा मिलेगी। तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।